सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रोशन जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा और एक नया वीडियो। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं एक नया विषय जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, शलाका पुरुष। तो बेसिकली जैन धर्म में शलाका पुरुष किन्हें कहते हैं, शलाका पुरुष कितने होते हैं, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए अभी शलाका पुरुष का ये जो वीडियो है आज ये क्यों निकल कर आ रहा है कि क्यों ये अगली सीरीज में बन रहा है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए हमारा जो पिछला वीडियो था, लास्ट वीडियो जो था हमारा, वो था काल को लेकर, जहाँ पे हमने काल को समझा था, काल चक्र को देखा था। काल काल चक्र में जो दो मुख्य विभाग होते हैं, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पिणी, इनको भी 6 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल। कुछ इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो बहुत डिटेल में वो वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। अब देखिए उस वीडियो में एक बात हमने डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि आगे आकर हम ये वीडियो लेकर आने वाले थे। ओके, तो देखिए जो हमने काल चक्र देखा था कि भाई प्रथम काल से शुरू होता है और छठे काल तक जाता है। ठीक है, फिर छठे से शुरू होकर फिर से प्रथम तक जाता है। अवसर्पिणी और उपसर्पिणी उत्सर्पिणी का ये एक सर्कल कंप्लीट होता है, उसे काल चक्र कहते हैं। ठीक है, सब कुछ हमने देखा था। तो ये जो काल चक्र है, ठीक है, जहाँ पे हमारी आत्मा एक काल मतलब एक काल से लेकर छठे काल तक, फिर छठे से लेकर फिर से पहले काल तक ऐसी जो घूम रही है। ओके, तो ये जो आत्मा होती है, इसे अगर मोक्ष चाहिए तो ये मोक्ष सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ काल में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चतुर्थ काल जो होता है ये थोड़ा सा इन सभी कालों में एक विशेष रूप से अलग निकल कर यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर इस आत्मा को मोक्ष को प्राप्त करना है, जन्म मरण के इस चक्र से अगर खुद को छुड़ाना है, ठीक है, तीर्थंकर बनना है, सिद्ध बनना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस चतुर्थ काल में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, चतुर्थ के बाद पंचम और छठे काल में तो पॉसिबल होता नहीं है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ चतुर्थ काल में ये होता है। तो इस तरह से चतुर्थ काल जो होता है ये थोड़ा सा अपना एक विशेष रूप से अलग निकल कर आता है उन 6 कालों में। ठीक है, अब ये जो काल चक्र हमने देखा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, ठीक है, तो इसमें हमारी आत्मा निरंतर भटक रही है। ठीक है, मतलब ये आत्मा अलग अलग शरीर ले रही है। अगर प्रथम काल में हमारा जन्म होता है तो प्रथम काल के जीव जो होते हैं उनकी जितनी ऊंचाई होती है, उनका जो सामर्थ्य होता है, उनका जो बल होता है, उस हिसाब से इस आत्मा को शरीर प्राप्त हो रहा है। फिर ये आत्मा द्वितीय काल में अगर जन्म लेती है तो फिर द्वितीय काल की जीवों की जो शरीर की रचना होती है उस हिसाब से ये नया शरीर ले रही है। फिर तृतीय में फिर से वही चेंजेस हो रहे हैं, चतुर्थ में वही हो रहा है, पंचम में वो हो रहा है, छठे में भी सेम प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि ये जो काल हम देख रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, इनमें से सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ काल में ही मोक्ष को प्राप्त करना पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर अभी तो हम पंचम काल में आ गए, अभी तो चतुर्थ काल पिछला था वो खत्म हो गया है, अभी हम पंचम काल में हैं। तो फिर अभी हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई मंदिर में जाना चाहिए, पूजा अभिषेक करना चाहिए, नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है, जैन धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, उपवास करना चाहिए। बेसिकली धर्म क्यों करना चाहिए, ठीक है, पाप कषाय क्यों नहीं करना चाहिए जी। अभी तक के हमारे वीडियो सीरीज में हम जो भी देख रहे हैं कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो ये जैन धर्म का सिद्धांत फिर हम इस पंचम काल में क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर पद को प्राप्त करना या मोक्ष को जाना, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना, ये तो सिर्फ चतुर्थ काल में ही पॉसिबल था, हम खुद बात कर रहे हैं। तो फिर अभी पंचम काल में फिर हमें ये क्यों बताया जा रहा है, क्यों हमारे पंचम काल में भी जैन धर्म के लोग मुनि दीक्षा ले रहे हैं। ओके, क्यों नग्न मुनि की दीक्षा ले रहे हैं, क्यों घर बार छोड़ के मुनि जीवन अंगीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे अब आते हैं। तो देखिए ये जो काल जो चलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये भी जो भी काल चक्र जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, ये सिर्फ और सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो आर्य खंड होते हैं, ठीक है, यहीं पे इन 2 काल खंडों में ही ये काल चक्र चलता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूँ उसे अच्छे से सुनिए।
जो काल चक्र के बारे में हम बार बार डिस्कस पिछले वीडियो में कर रहे थे, इस वीडियो में भी जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया, ये जो काल चक्र है अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, प्रथम से लेके छठे तक, फिर छठे से लेके प्रथम तक, ये काल चक्र सिर्फ और सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है। इन दो खंडों को छोड़ के और एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये 6 काल नहीं होते हैं। विदेह क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही काल होता है और वो काल होता है चतुर्थ काल। ठीक है, तो बेसिकली भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो चतुर्थ काल जो होता है, जो कि हम इतने बार डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे मोक्ष को प्राप्त करना पॉसिबल होता है, ये एक ही चतुर्थ काल विदेह क्षेत्र में होता है। एक ही काल वहाँ पे होता है और वहाँ से अब एक ही चतुर्थ काल वहाँ पे अगर है, ठीक है, तो हम तो बार बार ये डिस्कस कर ही रहे हैं कि चतुर्थ काल में ही मोक्ष को प्राप्त करना पॉसिबल होता है। तो अगर हम इस पंचम काल में, अगर हम मतलब जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, हम अगर पुण्य के काम करते हैं, पाप कषाय इन सब चीज़ों से बचते हैं, ठीक है, जो भी हम इतना जैन धर्म के बारे में देख रहे हैं इसे अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, पाप नहीं करते हैं, मांस मदिरा का मतलब सेवन नहीं करते, जो कुछ अपने जैन धर्म में बताया हुआ है ये सब अगर करते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं, कड़ी तपश्चर्या करते हैं, ठीक है, तो ये अगर हम इस पंचम काल में करते हैं तो हम यहाँ से हमारी आत्मा विदेह क्षेत्र के चतुर्थ काल में हमारा जन्म हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि चतुर्थ काल में मोक्ष को प्राप्त करना पॉसिबल था, लेकिन अभी चतुर्थ काल तो निकल गया है, अभी तो पंचम काल है। तो पंचम काल में तो भी कुछ ऐसा धर्म करो, कुछ पुण्य करो कि यहाँ से हम विदेह क्षेत्र में जा सके। विदेह क्षेत्र में प्रथम द्वितीय तृतीय हम जो भी काल देख रहे हैं ये 6 काल नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही काल होता है चतुर्थ काल। वहाँ पे अगर हमारी आत्मा यहाँ से पुण्य करके अगर हम विदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो वहाँ से हमें मोक्ष को जाना पॉसिबल हो जाता है। ये एक एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज की जो प्रथम द्वितीय तृतीय से 6 काल में हमें घूमना पड़ रहा है उससे भी हमारा छुटकारा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार ये डिस्कस करना पड़ रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि अब शलाका पुरुष क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि शलाका पुरुष होते हैं तो 63 शलाका पुरुष होते हैं। जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष होते हैं। 63 शलाका पुरुष। अब शलाका पुरुष क्या होते हैं, तो शलाका पुरुष में क्या है कि कुछ प्रसिद्ध पुरुष बेसिकली इसमें आते हैं। ठीक है, जिनके बारे में जानकर, जिनके बारे में मतलब ग्रंथों में पढ़ के, मुनि महाराजियों से सुन के हमारे जीवन में हमें कोई प्रेरणा मिलती है ताकि हम हमारे आत्मा का कल्याण कर सके, हम जीवन मरण के चक्र से हमारे आत्मा को छुड़ा सके। ऐसी प्रेरणा जिनकी बातें सुन के, जिनकी कथाएं सुन के, जिनका नामस्मरण करके हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है, तो उन बेसिकली महापुरुषों को, प्रसिद्ध पुरुषों को शलाका पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष होते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि प्रसिद्ध पुरुषों को शलाका पुरुष कहते हैं और प्रत्येक कल्पकाल मतलब एक काल चक्र में 63 शलाका पुरुष होते हैं। ठीक है, अब 63 शलाका पुरुष में फिर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी उनके कैटेगरी कुछ इस तरह से आप देख रहे हो। तो 63 शलाका पुरुष में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं और 9 प्रतिनारायण होते हैं। अगर आपके पास में पेन कॉपी अगर है तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर आप मोबाइल वगैरह में फ़ोटो ले सकते हो इस स्लाइड का। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किए। तो इस तरह से कुछ शलाका पुरुष होते हैं। अभी लास्ट वीडियो का भी कुछ टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में मतलब रेफ़र किया है। कुछ पिछले वीडियो में जो चीज़ हमने स्पेशली विदेह क्षेत्र के बारे में नहीं देखी थी, तो वो जानबूझ के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था इंटेंशनली, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको। ठीक है, तो ये होते हैं शलाका पुरुष। टोटल 63 शलाका पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर प्लस 12 चक्रवर्ती प्लस 9 बलभद्र प्लस 9 नारायण प्लस 9 प्रतिनारायण इज इक्वल टू 63, मतलब 63 शलाका पुरुष। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। अभी अगले स्लाइड पे लेकर चलता हूँ आपको।
तो देखिए 24 तीर्थंकर हमने हमारे पिछला जो तीर्थंकर का वीडियो था वहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 24 तीर्थंकर के नाम यहाँ पे लिखे हुए, तो ये 24 तीर्थंकर आते हैं शलाका पुरुष में। यहाँ पे 12 नाम बेसिकली लिखे। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो 12 तीर्थंकर है उनके नाम लिखे। तो ये इस तरह से 24 तीर्थंकर है जो कि शलाका पुरुष में आते हैं। फिर 24 तीर्थंकर के बाद 12 चक्रवर्ती के नाम यहाँ पे लिखे हुए, तो आप वीडियो को पॉज कर करके ये अच्छे से देख सकते हो। फिर 12 चक्रवर्ती के बाद आते हैं 9 बलभद्र, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार से। फिर 9 बलभद्र के बाद में आते हैं 9 नारायण, उनके नाम कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। और 9 नारायण के बाद में आते हैं 9 प्रतिनारायण। तो कुछ इस तरह से आप इस वीडियो को एक एक स्लाइड के ऊपर आके वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। ओके, तो ठीक है, ये वीडियो था हमारा शलाका पुरुष को लेकर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।